हेलो है नमस्ते जी। तो मैं हूं मिस्टर प्रेम और आप देख रहे हैं मुझे अयोध्या से। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं अयोध्या के राम जन्मभूमि के पास। वहां से थोड़ी दूर पे एक अयोध्या कुंड है। आपने विशेष इनके बारे में जानकारी ली होगी, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अयोध्या स्थित सीता कुंड हिंदू धर्म और रामायण काल से जुड़ा एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। यह कामीगंज क्षेत्र में पवन सरजू नदी के निकट स्थित है। तो चलिए अब हम चलते हैं आपको लेकर के सीता कुंड की तरफ। तो ये जो देख रहे हैं ये है सीता कुंड। धार्मिक मान्यता स्कंद पुराण के अयोध्या महात्म्य के अनुसार यह वही पवित्र कुंड है जिसे माता सीता ने स्वयं बनाया था। दैनिक स्नान का स्थान मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम जहां प्रतिदिन स्वर्ग द्वार में स्नान करते थे, वहीं माता सीता रोज इस कुंड में स्नान करने आती थी। आध्यात्मिक शांति यह स्थान अयोध्या के भीड़ भाड़ वाले मुख्य मार्ग से अलग एक शांत और अत्याधुनिक वातावरण प्रदान करता है, जहां एकांत में ईश्वर की आराधना की जा सकती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस कुंड में पवित्र स्नान करने, दान पुण्य करने और जप करने से भक्तों को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अयोध्या धाम की यात्रा के दौरान इस शांत और प्राचीन तीर्थ स्थल के दर्शन करना बेहद आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। आप अयोध्या के अन्य मुख्य मंदिरों और स्थलों की जानकारी व दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की वेबसाइट देख सकते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों जैसे पूर्णिया, गया और सीतामढ़ी में भी सीता कुंड नाम के अन्य पौराणिक स्थल मौजूद हैं। अयोध्या का सीता कुंड विशेष रूप से सरजू तट के पास स्थित है। अब हम सीता कुंड से निकल करके अयोध्या की तरफ बढ़ने लगे थे और धीरे धीरे अयोध्या हमारे समीप आने लगी थी। अब अयोध्या की कुछ विशेष बातें। अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थल है, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। यहाँ बने भव्य राम मंदिर की मुख्य विशेषताएं नगर शैली मंदिर के पारंपरिक नगर शैली नगर स्टाइल में बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। इन मंजिला मंदिर के निर्माण में कहीं भी लोहे या स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें कुल 392 खंभे और 44 द्वार हैं। गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप स्थापित है और प्रथम तल पर श्री राम दरबार है। मंदिर परिसर में नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप जैसे 5 मंडप हैं। इसके चारों कोनों पर सूर्य, भगवती, गणेश और शिव को समर्पित मंदिर है। मंदिर में प्राचीन सीता कूप स्थित है। इसके साथ ही पूरी निर्माण शैली स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिसमें पर्यावरण और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। अयोध्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए दर्शन, ठहरने, खाने, पीने और परिवहन की उत्कृष्ट व्यवस्था की गई है। मुख्य राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन के अलावा राम रसोई में निःशुल्क भोजन, सरयू घाटों पर नौका विहार और वरिष्ठ नागरिकों के लिए गोल्फ कार्ट और व्हीलचेयर जैसी व्यापक सुविधाएं उपलब्ध है। मुख्य राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए सुविधाजनक कतारें, डिजिटल लॉकर, सामान रखने के लिए और प्यास बुझाने के लिए पेयजल की व्यवस्था है। दर्शन का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन किया जा सकता है। शाम को राम की पैड़ी और अन्य प्रमुख घाटों पर भव्य आरती का आयोजन होता है। निःशुल्क भोजन और प्रसाद। राम रसोई महावीर मंदिर ट्रस्ट पटना द्वारा संचालित राम रसोई में श्रद्धालुओं को प्रतिदिन निःशुल्क और स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। इसके अलावा विभिन्न मंदिरों और आश्रमों में समय समय पर भंडारे का आयोजन होता है। अयोध्या में बजट होटल, आधुनिक लॉज, प्राइवेट होम स्टे
और सरकारी पर्यटक आवास गृह उपलब्ध है। कम खर्च में रुकने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा संचालित यात्री निवास और बड़ी संख्या में अत्याधुनिक धर्मशालाएं मौजूद हैं। अयोध्या के मुख्य मार्गों जैसे रामपथ और भक्ति पथ पर प्रदूषण मुक्त और सुगम यात्रा के लिए इलेक्ट्रिक बसों और गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाता है। तो हमारी यात्रा अब यहीं तक, आगे कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है, तो अंदर का सीन मैं आपको नहीं दिखा सकता। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम।